हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज यंग्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन परफॉर्म इन वाटर. द फ्रिंज विड्थ. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पहले एयर में परफॉर्म किया जा रहा है और फिर उसी सिस्टम को वाटर में डाल दिया जा रहा है और हमें चेक करना है कि फ्रिंज विड्थ में क्या बदलाव आएगा. सेम रहेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा या विल बी इनफाइनाइट. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज First key concept of the question is changes in wavelength of light after changing the medium. अगर आप ऐसा समझ लो, अगर लाइट रे अगर एयर से किसी मीडियम में जा रहा है तो उसका वेवलेंथ में क्या फ़र्क पड़ेगा. तो अगर उस मीडियम का वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा में लिखें तो ये आप लिख सकते हो लैम्डा एयर डिवाइडेड बाई म्यू, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड सेकंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रिंज विड्थ इन वाईडीएससी या फिर कोई भी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. फ्रिंज विड्थ को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एयर में परफॉर्म किया जा रहा है. तो सपोज ऐसा मान लेते हैं कि लैम्डा एयर कुछ वैल्यू रहा होगा, सपोज लैम्डा नॉट मान लेते हैं. तो इस कंडीशन में जब आप फ्रिंज विड्थ निकालोगे एयर के लिए तो ये क्या होगा, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी. तो लैम्डा नॉट कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो. ये एयर के लिए है. अब क्या है कि अगर उसी सिस्टम को हम लोग वाटर में डाल दिया जाए या वाटर में परफॉर्म किया जाए तो वाटर में जो वेवलेंथ होगा ये कितना हो जाएगा, ये लैम्डा नॉट बाई वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ होगा, नॉर्मली 4/3 होता है तो मैं म्यू मान ले रहा हूँ. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो यहाँ से आप कह सकते हो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एयर में लैम्डा नॉट था तो वाटर में वो वैल्यू लैम्डा नॉट बाई म्यू हो जाएगा. अब इस कंडीशन में जब आप बीटा निकालो, वाटर में हम लोग निकाले फ्रिंज विड्थ, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी हो जाए. तो लैम्डा की जगह आप लैम्डा नॉट बाई म्यू लिखोगे इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब आप इजिली दोनों को रिलेट कर पा रहे होगे कि कौन सा इक्वेशन बड़ा है. ये पहले एयर के लिए है और बाद में ये जो म्यू है, ये म्यू ये नीचे आ गया. अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि बीटा वाटर जो है ये आप लिख सकते हो बीटा एयर डिवाइडेड बाई म्यू. तो यहाँ से आप कह सकते हो कि फ्रिंज विड्थ जो है वाटर के कंडीशन में डिक्रीज हो जाएगा. और कितने टाइम डिक्रीज होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप डिवाइड कर दोगे तो उतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा. तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विल डिक्रीज. ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.